अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ओपनिंग डेटर का अमाउंट गिवन है, ओपनिंग बी आर, क्लोजिंग बी आर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, कैश सेल, टोटल सेल, सेल्स रिटर्न कितनी हुई है। सेल्स रिटर्न भी कौन सी, क्रेडिट वाली सेल्स रिटर्न। ये अमाउंट 20,000 का हमें गिवन है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो गिवन है, कितना है ये 6 टाइम्स। तो 6 टाइम हमें गिवन है। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें क्रेडिट सेल का अमाउंट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप ये वाली आइटम बोले तो क्रेडिट सेल का अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब टोटल सेल कितनी है, 24 लाख। अभी 24 लाख में से कैश सेल कितनी है, 4,60,000। अब 4,60,000 रुपए में से आपकी 20,000 तो सेल्स रिटर्न हुई है, तो 24 लाख रुपए में से कैश सेल माइनस कर दीजिए, सेल्स रिटर्न का अमाउंट माइनस कर दीजिए। तो आप इन दोनों अमाउंट को माइनस करके देखना, तो हमारे पास आ जाएगा ये 19,20,000। बोले तो हमने फाइंड आउट कर लिया क्रेडिट सेल का अमाउंट, मतलब हमने उधार में सेल कितनी की है, और ये वाली आइटम हमने फाइंड आउट कर दी। अब हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहां पे ऊपर ले जाते हैं, और 1 लाख इस 19,20,000 के नीचे हम क्या करते हैं, 6 को ले आते हैं। तो हमारे पास आप सोल्व करके देख लेना, ये हो जाएगा 3,20,000 रुपए, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे, डिवीजन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3,20,000। दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन में हमने अब तक क्या किया है, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने टोटल सेल में से कैश सेल और जो सेल्स रिटर्न थी वो मैंने माइनस कर दी, तो मेरे पास क्या आ गई, क्रेडिट सेल। ये क्रेडिट सेल तो हमें चाहिए थी, ये हमें गिवन था, तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्वेश्चन में आपको पता है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, फिर इन दोनों की हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ओपनिंग डेटर्स भी आते हैं और ओपनिंग बीआर भी आते हैं। इसी तरह से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग डेटर्स सॉरी क्लोजिंग डेटर्स भी आते हैं और प्लस क्लोजिंग बीआर भी आता है। अब क्वेश्चन में ये देखिए, आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है ये 3,20,000। ये आप यहां पे रख दीजिए, कितना 3,20,000। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपके पास ओपनिंग डेटर का अमाउंट गिवन है, कितना है ये 2.5 लाख। ये हो गया 2.5 लाख। ओपनिंग बीआर का अमाउंट भी आपके पास गिवन है, कितना है ये 14,000। ये आप यहां रख दीजिए। फिर क्लोजिंग डेटर्स आपके पास नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। क्लोजिंग बीआर का अमाउंट आपके पास गिवन है, कितना है ये 12,000। आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को आप सोल्व करके देख लेना। तो यहां पर आपके पास जो क्लोजिंग डेटर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 3,64,000। क्योंकि आप क्या करना, इसको यहां रखा रहने देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर, ये हो जाएगा 6,40,000। 6,40,000 में से ये अमाउंट और ये तीनों अमाउंट माइनस कर देना, हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर का अमाउंट आ जाएगा आपके पास 3,64,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन में हमें यही वाली आइटम फाइंड आउट करनी थी कि क्लोजिंग डेटर्स क्या है। इस क्लोजिंग डेटर को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, आगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला पुट किया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज करने के लिए 2। अब ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर गिवन था, क्लोजिंग डेटर गिवन नहीं था, बट क्लोजिंग बीआर गिवन था। तो जिस जिसके अमाउंट गिवन है पुट कर लीजिए, लास्ट में आपके पास क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 3,64,000 रुपीज।